जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम डर्मेटोमायोसाइटिस, जो चर्म रोग एक तरह की बीमारी है जिसमें स्किन रैश से लेके मसल्स में थकावट महसूस होती है और धीरे धीरे करके जो मल्टी ऑर्गन फेलियर होते हैं या लंग्स फेल हो जाते हैं या हार्ट में प्रॉब्लम चली जाती है, पानी भर जाता है, तो कैसे इसमें प्रॉब्लम्स बढ़ती है और होम्योपैथी में इसका क्या स्कोप है, इसी के बारे में ये वीडियो है। क्योंकि अभी रिसेंटली 4-5 डेज पहले सुहानी भटनागर, जो दंगल गर्ल्स के नाम से फेमस थी, 19 साल की उम्र में ही उनकी इस बीमारी से मृत्यु हो गई। तो चूंकि रिसेंट टाइम ऐसा है, मार्च जो स्टार्टिंग हो रहा है, फरवरी का जो एंड है, इस टाइम पे एलर्जी के केसेस बहुत ज़्यादा हैं और रैशेस आ रहे हैं, इचिंग बहुत आ रही है, एलर्जी के केसेस बढ़ रहे हैं और थकान भी बहुत ज़्यादा पर्सनस में है। तो लोगों में बहुत सारे डाउट्स है, मिथ है कि कहीं ये जो प्रॉब्लम है ये डर्मेटोमायोसाइटिस में तो नहीं चेंज हो जाते हैं, और दोनों प्रॉब्लम जो नॉर्मल एलर्जी होती है या नॉर्मल थकावट होती है स्किन रैशेस के साथ, उसमें और डर्मेटोमायोसाइटिस में क्या डिफरेंस है। तो इन्हीं सब चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो चलिए पूरा देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और मेरे चैनल का पूरा लाभ आपको मिल सके। तो डर्मेटोमायोसाइटिस के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं क्या होता है। स्किन रैशेस होते हैं, लेकिन एक चीज देखनी जरूरी है, जो डर्मेटोमायोसाइटिस है उसके अंदर अगर कोई भी रैशेस आएंगे, किसी भी तरह की आपको एलर्जी दिखेगी तो सिमेट्रिकल होगी। जैसे हैंड पे आई है, इस हैंड पे आई है तो इस हैंड पे भी दिखेगी। चिक्स के यहाँ पे आपको दिख रही है, आइस के नीचे अगर स्वेलिंग दिख रही है या कुछ रैशेस दिख रहे हैं तो दोनों तरफ दिखेंगे। और नॉर्मल जो एलर्जी होती है उसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एक पार्ट में, जैसे एक हैंड में हो रहा है, एक लेग में हो रहा है, इस तरह का ही होता है। तो पहली चीज तो ये। दूसरा क्या होता है, नॉर्मल एलर्जी में भी आपको थकान कई बार महसूस होती है, और जो ये वेदर चेंज हो रहा है अभी मार्च मंथ में, फरवरी से मार्च मंथ जो होता है उसमें बहुत तेजी से वेदर चेंज होता है, तो इसमें बॉडी पेन और थकावट रहना बहुत नॉर्मल सी चीज है। लेकिन जो डर्मेटोमायोसाइटिस होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो आपको थकान होती है वो बहुत ज्यादा सीवियर होती है। इतनी ज्यादा सीवियर होता है कि आपसे उठा बैठा भी नहीं जाता है, बहुत मुश्किल आती है उसमें। और ये जो चीज है ये कंटिन्यूस चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि एक दिन हुआ दूसरे दिन बिल्कुल ठीक है, नहीं, जो ये थकान है वो रेगुलर बनी रहेगी। लेकिन जो वेदर चेंज का जो समय है इसमें आपको बॉडी पेन होता है, कभी थोड़ा कम होता है, कभी बढ़ जाता है, उसमें ऐसी चीज नहीं। प्रोग्रेसिव जो पेन है डर्मेटोमायोसाइटिस में वो बढ़ता जाता है, तो ये वाली चीज है। और जो रैशेस होते हैं वो बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं, जो भी आपकी स्वेलिंग आ रही है, जो भी सिम्टम्स है बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं। डर्मेटोमायोसाइटिस जो है वो एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो सेल्स होती है वही आपके ऊपर अटैक करने लगती है। जो स्किन के जो सिम्टम्स होते हैं सिर्फ वो स्किन तक सीमित नहीं रह के आपके बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उस पर भी जो सेल्स है वो अटैक करती है, मसल्स भी वीक होने लगती है, और जो अंदर के वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, हमारे ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, इनके ऊपर भी वो अटैक कर देती है। और धीरे धीरे जो ये अटैक होता है बहुत सीवियर होता है और धीरे धीरे इंसान डेथ की तरफ जाता है। लेकिन अब अगर हम होम्योपैथी के स्कोप की बात करें तो डर्मेटोमायोसाइटिस भी में भी बहुत अच्छा स्कोप है होम्योपैथी का, ऐसा नहीं है कि नहीं लिया जा सकता। नॉर्मल जो स्किन रैशेस होते हैं वहां से लेके डर्मेटोमायोसाइटिस जो होते हैं उसमें भी होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है। लेकिन जो सिम्टम्स हैं वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्या लक्षण आ रहे हैं, क्योंकि होम्योपैथी जो है वैसे भी लक्षण पे काम करती है। अगर आप जैसे एक मेडिसिन की बात करते हैं रस्टॉक्स, तो रस्टॉक्स आप सर्दी जुकाम में भी दे सकते हैं, मसल्स पेन में भी दे सकते हैं, स्पेन और स्प्रेन आती है जो आती है उसमें भी आ सकते हैं, स्किन की कोई कंप्लेन आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, रैशेस आ रहे हैं उसमें भी दे सकते हैं, बुखार में भी दे सकते हैं, बैकएक में भी दे सकते हैं। इसी तरह रस्टॉक्स जो है एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उसके अंदर आप रस्टॉक्स दे सकते हैं। तो इसलिए जो होम्योपैथी है वो लक्षणों पे काम करती है। तो एक चीज और मैं यहाँ जरूर आपको कहना चाहूंगी, कोई भी रैशेस आते हैं आपके स्किन पे, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो अगर आप एक्सटर्नली कोई भी मेडिसिन लेते हैं या इंटरनली भी कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो जरूर आपको चेकअप एक बार जरूर कराना चाहिए। एकदम से आप रैशेस वगैरह जो होते हैं उनको अगर सप्रेस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए होम्योपैथी में कहा जाता है कि जब भी स्किन डिजीज होती है तो वो आपकी इंटरनल किसी प्रॉब्लम का मैनिफेस्टेशन होती है। जैसे कि सिंपल हम एलर्जी के केसेस में जानते हैं, हम बोलते हैं कि रैशेस है, सुपरफिशियली आपके रैशेस हुए हैं, एलर्जी है, नॉर्मली आप कुछ भी क्रीम लगा के इसको ठीक कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये एक इंडिकेशन है कई बार आपके लीवर वीकनेस की।
जो एलर्जी के सिम्टम्स है, जिन लोगों को बार बार एलर्जी जैसे सिम्टम्स आते हैं तो वो इंडिकेट करते हैं कि कहीं आपका लीवर वीक तो नहीं है। लीवर वीक भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि लीवर में कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली कोई जो रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं या बोल सकते हैं उसके जो फंक्शन है वो थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जब भी आपको कोई स्किन रैश होता है, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको ऐसे ही इग्नोर मत कीजिए। उसका जरूर से जरूर आप अच्छे से ट्रीटमेंट लीजिए और डॉक्टर को जरूर चेकअप कराइए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप इसको सिर्फ एक ही दिन में ठीक होने की मत सोचिए। आप सोचिए कि एक ही दिन में हमने कोई ऑइंटमेंट लगाया तो ठीक हो जाएगा। बेशक ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बात ध्यान रखने लायक है कि एकदम से आपकी अगर स्किन डिजीज आ रही है तो वो स्टेरॉइड हो सकती है या इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन हो सकती है। और इम्यूनोसप्रेसिव अगर आप मेडिसिन लेते हैं, जैसा कि डर्मेटोमायोसाइटिस में होता है कि उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो सिस्टम होता है ऑटो इम्यून डिजीज से ग्रसित हो जाता है। आपका पूरी बॉडी जो होती है उसमें आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डेवलप होने लगता है और आपकी जो बॉडी होती है वो पहले से वीक होती है। और फिर अगर आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेते हैं तो बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो और खराब होने लगती है। तो यहीं पे होम्योपैथी का ज़्यादा अच्छा खासा रोल है कि जो होम्योपैथी है ये आपको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स नहीं देती। इसका सबसे बड़ा रोल ये है कि आपकी शरीर की ही इम्यूनिटी को बढ़ाए और आपके शरीर को ही इतना मजबूत बनाए, अंदर से स्ट्रांग बनाए कि आप अपनी डिजीज से खुद लड़ सके। इसीलिए होम्योपैथी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें बेस्ट है। तो अब बात करते हैं कि होती किन किन लोगों में है आखिर डर्मेटोमायोसाइटिस। तो ये जो डर्मेटोमायोसाइटिस है स्पेशली फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगर आप देखेंगे तो फीमेल्स में ज़्यादा मिलेगी, या तो बिल्कुल यंग एज में जैसे कि 12 से लेके 25 तक की एज के बीच में मिल सकती है, या फिर बिल्कुल ओल्ड एज में। और जो ओल्ड एज में जो ये प्रॉब्लम मिलती है वो कैंसर या किसी और डिजीज के साथ भी एसोसिएटेड हो सकती है। तो अब अगर बात करें कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम है डर्मेटोमायोसाइटिस, किसी भी तरह की चर्म रोग की बात करें तो कोई भी अगर आपको रैशेस वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप एक अच्छे चिकित्सक से जरूर मिलें और अपने जो भी डाउट्स हैं उनके साथ क्लियर करें। अगर हम बात करें इस तरह के रैशेस अगर आते हैं उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो डर्मेटोमायोसाइटिस की जहां तक बात करें तो इसकी ड्रग्स भी वही होगी जो नॉर्मल एलर्जी की है। लेकिन अगर उसको पूरी तरह से ट्रीट करना है, डिजीज अगर सीवियर है और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे जाते हैं तो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे कुछ ड्रग्स का नाम जरूर लेना चाहूंगी जो डर्मेटोमायोसाइटिस के केसेस में भी बेनिफिशियल हो सकती है। थेराप्यूटिक्स के तौर पे मैं कुछ मेडिसिन बता देती हूँ। इसके अंदर है ब्रायोनिया, क्योंकि ब्रायोनिया भी जहाँ ड्राइनेस होती है, स्किन पे रैशेस आते हैं और जहाँ आपको मसल्स पेन, थकावट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, ये जो सीजन चल रहा है फरवरी मार्च का, इसमें भी ब्रायोनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है और यही मेडिसिन डर्मेटोमायोसाइटिस के लिए भी अच्छी है। जैसा कि मैंने रस्टॉक्स के लिए बोला था, रस्टॉक्स में भी इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं, आपको स्टिफनेस मिलती है। दोनों की जो एग्रावेशन और एमिलोरेशन है वो डिफरेंट है, यानी कि जो आराम लगना और जो बढ़ना है बीमारी का वो अलग है। बीमारी ब्रायोनिया के अंदर क्या होती है, मोशन के साथ या तकलीफ जो है वो मूवमेंट के साथ बढ़ती है, रेस्ट से आराम लगता है। और ठीक इसका उल्टा जो है रस्टॉक्स में होता है। रस्टॉक्स में क्या होता है कि रेस्ट करते हैं तब प्रॉब्लम बढ़ जाती है और कंटिन्यूस अगर कोई मूवमेंट करता रहता है तो उसको अच्छा लगता है। इसी तरह अनिका भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर बहुत छोटे छोटे ग्रुप में दाने हो रहे हैं, जगह जगह पे फुंसियाँ निकल रही बहुत ग्रुप में, और बॉडी में इतना ज़्यादा पेन है जैसे किसी ने मारा पीटा हो, तो अनिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह थूजा भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब आपको जो इरप्शंस हो रहे हैं वो ऑयली टाइप के और पूरे शरीर में थकावट बनी हुई है, स्पेशली लोअर लिम्स में थकान है जैसे कि वो ग्लास के बने हुए हैं, तब थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन। तो ये कुछ मेडिसिन थी जो डर्मेटोमायोसाइटिस में भी बेनिफिशियल हो सकती है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि अगर आपको कोई स्किन डिजीज होती है, कोई भी रैशेस होते हैं, तो उसको सप्रेस बिल्कुल भी ना करें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें ताकि वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज ना करें। और नॉर्मल एलर्जी और डर्मेटोमायोसाइटिस को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसी के बारे में ये वीडियो था। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप शेयर कर सकते हैं, कोई क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।